हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी हमें संवारने और हमारी खुशियों के लिए समर्पित कर दी। आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, क्या हम उनके लिए खड़े नहीं हो सकते? उनकी पेंशन सिर्फ पैसों का हक नहीं, बल्कि उनके जीवन भर की मेहनत और सम्मान की पहचान है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उनकी आवाज को ताकत देगा। यह कदम उनके दिलों में उम्मीद जगाएगा और उनके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। दिल से आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को फैलाएं और 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। आइए मिलकर उनके जीवन में वो खुशी और सम्मान लौटाएं जिसके वे सच्चे हकदार हैं। साथ चलें, उनके हक के लिए लड़े। खुशखबरी, नए साल के पहले मिलेगा 8वें वेतन का फायदा, न्यूनतम सैलरी में होगी वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल पर खुशखबरी मिल सकती है जो 8वें वेतन आयोग के बारे में होगी। जल्द ही इसके बारे में ऐलान की चर्चाएं होने लगी हैं। संभावना है कि न्यूनतम सैलरी में 186% की वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। इसका ऐलान सरकार आने वाले केंद्रीय बजट में कर सकती है। 8वें वेतन आयोग का गठन। केंद्रीय कर्मचारियों की आशा है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों ने काफी दिनों से महंगाई के बढ़ने के संदर्भ में सरकार से वेतन बढ़ोतरी के साथ अन्य भत्तों में वृद्धि की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी कैबिनेट बैठक के बाद राज्य कर्मचारियों से जुड़े कई संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना की मांग की थी ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट में इस मामले के बारे में कोई घोषणा नहीं की थी। हालांकि नए साल से पहले यहां एक बार फिर उसकी मांग में तेजी आ गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने क्या बोला? शिव गोपाल मिश्रा, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव, ने बताया है कि उन्हें कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की आशा है। 29 आधार अंक (BPS) इस बार इस 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर की तुलना में अधिक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186% बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, जबकि मौजूदा वेतन 18,000 रुपये है। जैसे फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, वेतन में भी उसी प्रमाण में वृद्धि होगी। कर्मचारियों की पेंशन और वेतन दोनों में फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से बढ़ोतरी होती है। 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में भी 186% बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे मौजूदा पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। जब वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो, तब यह सही गणना होगी। कब तक हो सकता है ऐलान? वास्तव में 1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के लागू होने के 10 साल पूरे हो जाएंगे। यह सरकार फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह द्वारा गठित की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में वृद्धि हुई थी, महंगाई और अन्य पहलुओं की देखरेख के बाद। हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मूल वेतन की समीक्षा और सुधार के लिए नए वेतन आयोग की स्थापना की जाती है उसके सुझाव पर। ऐसे हालात में सरकार वित्त साल 2025 से 26 के लिए केंद्रीय बजट में इन कर्मचारियों की मांग पर कोई ऐलान कर सकती है। खुशखबरी, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर लगी रोक, सभी के लिए लागू। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
जिसमें कहा है कि जिन पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो गई है तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन से आगे कटौती नहीं की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह फैसला केवल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जाने वाले पेंशन भोगियों के लिए नहीं है, बल्कि सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। कम्यूटेशन की कटौती बंद करने का आदेश। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 नवंबर 2024 को रिट याचिका संख्या 32,177/2024 के तहत हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा कि जितने भी रिटायर्ड पेंशन भोगी है, अगर उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो चुकी है तो अब आगे से कम्यूटेशन की कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू किया जाएगा। माननीय कोर्ट द्वारा क्या कहा गया? कोर्ट ने एक का महत्वपूर्ण बात दोहराई कि जितने भी ऐसे केस से प्रभावित पेंशन भोगी है तो सभी के लिए यह लागू होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के व्यक्तिगत रूप से याचिका के मामले आने के कारण न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, इसलिए ऐसे केस से संबंधित सभी पेंशन भोगियों के ऊपर यह लागू होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और समान रूप से जितने भी प्रभावित पेंशन भोगी हैं, तो सभी की पेंशन से आगे से कम्यूटेशन की वसूली नहीं की जाएगी। समान परिस्थितियों वाले सभी रिटायर्ड राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाएगी, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय का रुख किया है या नहीं किया है, यह सभी के लिए लागू होगा। भारत पेंशन भोगी समाज ने की मांग। तेलंगाना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के ऊपर भी लागू किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। यदि समान परिस्थितियों वाले राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को इस प्रकार की राहत क्यों नहीं मिल सकती है। इसलिए भारत पेंशन भोगी समाज ने मांग की है कि DOPW एक सर्वसामान्य आदेश जारी करें और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी राहत प्रदान करें ताकि पेंशन भोगी अनावश्यक रूप से कोर्ट का रुख न करें।